हेलो। जी सर, मैं आपकी बताई हुई लोकेशन पे पहुंच गई हूँ। ठीक है, रुको, मैं आ रहा हूँ। ओके सर। जी सर, कहाँ चलना है? कोई मसला नहीं है सर, आप स्मोकिंग करें। अब तो आदत सी हो गई है, कोई ना भी पिए तो अजीब सा लगता है। वैसे बाय द वे, आपने जाना कहाँ है? आप आए और गाड़ी में बैठ गए, चल से चल, बताया ही नहीं जाना कहाँ है। मैं जहाँ कहूँ वहाँ रोक देना। लेकिन सर, बात यह है कि अगर लोकेशन का पता हो तो मोबाइल पर ही ड्राइविंग की रकम आ जाती है, जिससे सवारी भी मुतमईन हो जाती है और ड्राइवर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बाद में बहस नहीं होती। क्यों सर, ठीक कहा ना मैंने? आज सुबह ही की बात ले लीजिए, एक सवारी से मेरी बहस हो गई। नाज़िमाबाद का बोलकर एक स्टॉप आगे उतर गया, तो इससे ना माहौल खराब हो जाता है। तो बात सिर्फ इतनी सी है, अगर आपको लोकेशन का पहले से पता होगा ना तो माहौल खराब नहीं होगा। तो मैं कहना ये चाह रही थी कि तुम खामोश होकर नहीं बैठ सकती। ये ले सर आपका सामान, और ये सिर्फ। जनाब, आप गुस्सा करें या फिर आप नाराज हो, मैं बोले बगैर नहीं रह सकती। जैसे गाड़ी पेट्रोल के बगैर नहीं चल सकती, ऐसे ही जोया बोले बगैर नहीं रह सकती। वो क्या है ना सर, जिंदगी 4 दिन की है, तो क्या इंसान दिल में बोझ लिए दुनिया से चला जाए? जो भी दिल में है वो निकाल देना चाहिए, सिगरेट के धुएं की कश की तरह। बड़ी तेज और ढीठ हो तुमने रिटायर्ड मेजर सलमान जैसे शख्स के दिल की बात उगलवाने में कामयाब हो गई हो। आप मेजर साहब हैं? मेजर था, लेकिन उससे पहले माँ बाप का एक बिगड़ा हुआ बच्चा भी था। माँ बाप के लाड प्यार ने मुझे रिश्तों की पहचान भुला दी, खासकर उस रिश्ते की भी जो मेरे बाप का भी बाप था, यानी मेरा दादा। वो भी आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर थे। दादा ने घर में भी आर्मी जैसा माहौल बनाया हुआ था और उसी कानून के तहत घर का सारा निज़ाम चलता था। लेकिन मैं, क्योंकि मैं इकलौता बच्चा था और बागी भी, दादा मुझसे मोहब्बत बहुत करते थे, लेकिन मुझे उनकी मोहब्बत से चिढ़ थी, क्योंकि दादा बड़े असूल परस्त थे। वो हर वक्त की अहमियत का एहसास दिलाते रहते थे और हमें उनकी ये आदतें बिल्कुल पसंद नहीं थी। और मेरी माँ भी मेरे दादा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और हर वक्त मेरे बाप के कान भरती रहती थी। मेरे वालिद साहब एक दफ्तरी मुलाजिम थे और उनके तो अपने ही असूल थे जो उनको खुद भी समझ नहीं आते थे।
और मेरी दादी तो मेरे पैदा होने से पहले ही मर गई थी। और जब से मैंने होश संभाला, मैंने अपने करीब अपने दादा को ही पाया। लेकिन मेरी अपनी प्राइवेसी खत्म हो गई, क्योंकि मैं जब अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता तो मेरे दादा भी मेरे साथ ही जाते, और जब तक मैं खेलता रहता वो वहीं बैठ के मुझे देखते रहते, और जब खेल खत्म हो जाता तो मुझे अपने साथ ही घर ले आते। और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं था। और हाँ, और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे दादा मुझे स्कूल छोड़ने ना जा सके, और जब दादा मुझे छोड़ने ना जा सके तो मुझे तो बहाना मिल गया। मैं स्कूल जाने के बजाय और मैं खेल के मैदान में चला गया। वहाँ मैं अपने चंद औबाश दोस्तों के साथ खेल रहा था कि अचानक मेरे दादा का कहीं वहाँ से गुजर हुआ और उनकी नज़र मुझ पे पड़ गई। और फिर उन्होंने मेरे दोस्तों के सामने मुझे पीटना शुरू कर दिया। इतना पीटा कि पीटते पीटते मुझे घर तक ले आए, और मेरी नाक से खून निकल रहा था। और जब मेरी नाक से खून बहता देखा तो मेरी माँ को मौका मिल गया। वो तो पहले दादा के खिलाफ थी। मेरी माँ ने तो वावेला मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको तो मौका चाहिए था। उन्होंने मेरे बाप से कहा कि आज फैसला होकर रहेगा, इस घर में या तो हम रहेंगे या तुम्हारा बाप। मेरे दादा के लाख समझाने के बावजूद भी मेरे बाप ने भी वही किया जो मेरी माँ ने कहा। मेरे दादा को मेरी माँ के कहने पे मेरे बाप ने उसे घर से निकाल दिया। और आज मेरे बेटे ने मेरे पोते की वजह से मुझे घर से निकाल दिया। अफसोस, सद अफसोस। अफसोस किस बात का? जो बीज मैंने बरसों पहले बोया था, आज उसे काट रहा हूं। गाड़ी रोक दो। लेकिन यहाँ तो वीराना है सब। मेरे अंदर भी एक वीराना है। ये तो अपने अपने नजरिए की बात है। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके अपने होते हैं, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहे होते। खैर, ये सब छोड़ो, किराया बताओ। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, आप कहाँ जाएंगे? यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मेरे पास भी कुछ नहीं है? तुम किराया बताओ। $1750। ये लो 2000। सर, मेरे पास छुट्टे नहीं है। इसकी जरूरत नहीं है, इसमें पूरे हो गए। सर, ये तो मेरी तरफ से था। मेरी तरफ तो मेरा बेटा भी नहीं हुआ।